हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों एक बहुत ही प्यारा बुक रिव्यू, एक बहुत ही प्यारी किताब है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड करी कि सर इस किताब के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए, किस तरीके से पढ़नी है, क्या है इस किताब में, अच्छी है बुरी है, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो लिए चलते हैं आपको इस किताब के बुक रिव्यू। दोस्तों बुक का नाम आपके सामने है और इसी नाम से ज्यादा फेमस है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। दोस्तों अरिहंत पब्लिकेशन एक पुराना पब्लिकेशन है, बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, उसकी ये किताब है। और ये जो सीरीज है, मतलब ये जो किताब है ना, ये बहुत ही प्यारी किताब है क्योंकि इसमें दो चीजें कवर हो रही हैं। अरिथमेटिक यानी मैथ्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन, यानी कि आपको जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए है। और उसमें भी फास्ट ट्रैक समझ लीजिए। एक ऐसी ही बुक हमने रिव्यू करी थी दोस्तों, क्विकर मैथ्स के बारे में। नाम से अगर मैं देखूं तो करीब करीब सिमिलर बात लगती है। वो क्विकर मैथ यानी फास्ट करना है, ये फास्ट ट्रैक यानी फास्ट करना है। मैथ्स को कैसे फास्ट करना है उसके लिए ये एक किताब है, ऐसा इस बुक से समझ आता है। ऑथर की बात करें दोस्तों तो राजेश वर्मा नाम से बुक चल जाएगी, मिल जाएगी आपको मार्केट में। और वैसे ज्यादातर अरिहंत फास्ट ट्रैक अगर आप मांगेंगे तो आप किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, आमतौर पे मेरा जो भी बुक रिव्यू होता है, मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं या बता देता हूं कि भैया ये बुक एक्चुअली किसके लिए है। क्या आप जो इस बुक रिव्यू को देख रहे हैं, क्या ये उनके लिए है या नहीं है, वो वहीं क्लियर हो जाता है। तो हम बात करते हैं ये किसके लिए है। तो इस किताब ने तो पूरी के पूरी एक बहुत भयंकर सी लिस्ट दे रखी है दोस्तों। आईएएस का सी सैट से लेके, स्टेट्स के सी सैट से लेके, एसएससी के सारे एग्जाम, 10+2 सीजीएल सीपीओ, एसबीआई और आईबीबीएस यानी बैंकिंग के एग्जाम, एलआईसी यानी इंश्योरेंस के एग्जाम, सीडीएस यानी कि एयरफोर्स के एग्जाम्स, सी मैथ यानी मैनेजमेंट के, और आगे भी लिखा है अदर मैनेजमेंट एंट्रेंसेस, होटल मैनेजमेंट, रेलवेज, पैरा मिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ आदि के एग्जाम, स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट के एग्जाम, ऑल अदर एंट्रेंसेस रिक्रूटमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। कुल मिला के जहां आपको क्वांट चाहिए, इस किताब ने मोटा मोटी कोई ऐसा पोर्शन नहीं छोड़ा है जो किसी एग्जाम में जिसमें क्वांट आता है उसमें ये काम नहीं आएगी। नाम से ही इसने दे रखा था कि फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक। मेरा ऐसा समझ आया था दोस्तों कि किस तरीके से मैथ्स को फास्ट किया जाए, उसके बारे में ये किताब होगी। और एक्चुअली भी ऐसा ही है, कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है। आप सिर्फ एसएससी के लिए करना चाहते हैं या सिर्फ बैंकिंग के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए नहीं है। ये एक ऐसी ओवरऑल किताब है जो आपकी मैथ्स को क्विकर करेगी, जल्दी करवाएगी, फास्टर करवाएगी। भले ही आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, कंटेंट में लेके आया हूं आपके पास, और कंटेंट आप देखेंगे ना, जैसे मैंने कहा, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी का मतलब हो गया कोई भी, रेलवेज हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, इवन यूपीएससी सी सैट हो गया, इन सारे एग्जाम्स के बारे में उसने कहा। तो एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूं। मैं इसलिए रीड आउट कर रहा हूं क्योंकि आपको सबसे पहला काम ही यही करना है। आप जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टर्स को एक बार पहले नोट कर लें और उन्हीं चैप्टर्स पे दिमाग लगाएं, सभी पे नहीं लगाएं। जैसे यहां पे नंबर सिस्टम है, नंबर सीरीज है, एचसीएफ एलसीएम है, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं, इंडाइसेस हैं, सिंप्लीफिकेशन, वॉर्ड मास वगैरह, अप्रोक्सीमेशन है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, नंबर्स पे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप। तो ये करीब करीब आप समझ पा रहे होंगे अरिथमेटिक के पोर्शंस हैं। आगे और देखते दोस्तों, यूनिटरी मेथड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड वेजेस, पाइप्स, सिस्टर्न्स, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, अलग से टॉपिक है।
बोथ्स एंड स्ट्रीम्स, ये देखिए तीनों सिमिलर हैं। फिर उसके अलावा रेसेस एंड गेम्स ऑफ स्किल्स, उसके अलावा क्लॉक एंड कैलेंडर भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। और उसके बाद अगर बात करूं, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। मुझे लगता है आमतौर पे ये चैप्टर्स मिस किए जाते हैं, वो भी है इसके अंदर। एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यानी ये पूरा एडवांस्ड का पोर्शन आ गया। डेटा टेबल, पाई चार्ट, इसके बाद अगर मैं बात करूं बार चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स्ड ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी को भी मिस नहीं किया गया है। मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो दोस्तों 90-95% ऑफ ऑल, यानी कि आप कोई भी एग्जाम चूज कर लीजिए, आप किसी भी एग्जाम पे हाथ कर लीजिए, उसका 90 से 95% कोर्स यहां पे कवर किया गया है। और कई सारे एग्जाम का तो 100%, मतलब मुझे लगता है एसएससी के तो 100% एग्जाम यहां पे कवर हो ही जाएंगे। कुल मिला के पुनः एक बात कहना चाहूंगा कि एक्चुअली बहुत सारे चैप्टर्स हैं यहां पे। आप ये देखिए आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है और उस एग्जाम के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चूज देम, पिक देम। यही चीज हमने स्ट्रैटेजी में बता रखी है। देखिएगा, सबसे पहली बात तो कवर ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन, इवन अप्रोक्सीमेशन, किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ा गया है। अरिथमेटिक का मेजर कवर कर लिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए, डिस्काउंट ले लीजिए, फलाना ढिकना, हर तरह का। मतलब अगर स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस लिया है तो उसके अलावा ट्रेन अलग से लिया है, उसके अलावा बोथ्स एंड स्ट्रीम्स हैं, और किस तरीके से फास्ट ट्रैक उन्हें करना है। दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन, लास्ट वाला पोर्शन, इवन मैं तो कहूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, दोनों पोर्शन को इसमें कवर किया गया है। जनरली ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एसएससी में भी और बैंकिंग में भी आते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, आमतौर पे ये चैप्टर्स मिस कर दिए जाते हैं, बट वो भी इस बुक में अच्छे से समझाए गए हैं। इसके अलावा एडवांस में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा। सो ये कोई भी मैथ्स का एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एस्पेक्ट नहीं मिस कर रही है। बुक के बारे में बताऊं, बुक खुद क्लेम कर रही है कि यूजेस ऑफ फंडामेंटल फॉर्मूले एंड मेथड, यानी कि बेसिक फंडामेंटल जो फॉर्मूले होते हैं, बेसिक मेथड्स जो होते हैं, उनका प्रयोग किया गया है, उनको कैसे यूज लेना गया है वो सिखाया गया है। एप्रोप्रिएट शॉर्टकट मेथड, दोस्तों बेसिक मेथड के बाद जो सेकंड पार्ट होता है शॉर्टकट, भैया आपको इसको फास्ट कैसे करना है, वो मेथड इस बुक के अंदर है। उसके अलावा एक्सरसाइजेस को उनके लेवल के, उनकी डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है, लेवल 1, लेवल 2 आदि। मतलब आप कौन से लेवल से आगे बढ़ रहे हैं वो आपको समझ आएगा। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, मेरा बहुत क्लियर मानना है, इस बुक का बेस्ट यूज एक ही तरीके से हो सकता है, चैप्टर चूज करिए कौन से पढ़ने हैं। चैप्टर को भी दो भागों में डिवाइड करिए दोस्तों। पहले तो ये बहुत बड़ा पूल है, करीब 40-45 चैप्टर्स थे टोटल। उन 45 चैप्टर्स में भी हमारे काम के कौन से थे, मान लो एक्स काम के थे। उन एक्स में से भी मुझे लगता है, देखिए आप फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहां से 12 चैप्टर या 18 चैप्टर या 20 चैप्टर मेरे काम के हैं। आपको पता है कि हर चैप्टर में से या तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, कभी कभी दो आएगा, और कभी कभी तो एक भी नहीं आएगा। आपको यह करना चाहिए कि आप उन चैप्टर्स में से उन चैप्टर्स को अलग से निकाल लें जिसके क्वेश्चन की आने की संभावना सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जिसकी संभावना है उन चैप्टर्स को पहले चिन्हित कर लें, मार्क कर लें, और उन मार्क्ड चैप्टर्स को अच्छे से करें। लेकिन जिन चैप्टर्स को मार्क करते हैं आप, उन मार्क्ड चैप्टर्स को बहुत अच्छे से सॉलिड, एक एक क्वेश्चन कम से कम 3 बार आपका सॉल्व होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन डबल रिवाइज होना चाहिए, एक बात। और यही इसी बुक तक सीमित नहीं रहना है आपको दोस्तों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अच्छा करने के लिए वो जो मार्क्ड चैप्टर हैं उसको, और भी कोई किताब अगर आपको मिल रही है तो उन किताबों में भी जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको करिए। शॉर्ट ट्रिक इस किताब की काम आ जाएगी, क्वेश्चन बैंक आप किसी भी किताब का ले लें,
तभी इस किताब का बेस्ट उपयोग कर पाएंगे आप। अच्छी बात क्या है दोस्तों, सीधा शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप इसके कोई भी चैप्टर में जाएंगे, पहले फंडामेंटल सिखाया गया है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे तब जाके शॉर्टकट का प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे आप। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल एम्फेसिस दे रखा है ज्योमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। आप देख सकते थे मेंसुरेशन के सारे टाइप के चैप्टर्स इसमें दे रखे थे। कंप्लीटली अपडेटेड है, इसके अलग अलग वर्जन्स आते रहते हैं। रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस भी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें साथ में है। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं, बस ध्यान रखना है, मिसिंग नॉट अ सिंगल क्वेश्चन और एग्जाम्पल। एक भी एग्जाम्पल मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन आपको ये नहीं छोड़ना कि यार ये तो सेम है। सारे क्वेश्चन को स्वयं हाथ से करिए। शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है, उस शॉर्ट ट्रिक को समझें, उस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करें, तभी इस किताब का फायदा है, अदरवाइज नहीं है। और एक बात याद रखें दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक आपके तभी काम आएगी जब उस टाइप के कम से कम 100, सम के 500 और जरूरत पड़ने पर 1000 क्वेश्चन भी आप करेंगे, तभी वो शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में लगा पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों यहां कैलकुलेशन सीखी, 3 डिजिट का एक नंबर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना था, शॉर्ट ट्रिक सीखी, 2, 5, 10 क्वेश्चन किए, शॉर्ट ट्रिक दिमाग में डाल दी, एग्जाम में गए और वही 2 दूनी 4 कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? वह नहीं चलेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दोस्तों जैसा मैंने बताया, इस किताब का स्टार्टिंग का पोर्शन, शुरुआत का पोर्शन, कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन तक अगर मैं पहुंचूं, कम से कम 8 से 10, 12 चैप्टर्स केवल कैलकुलेशन को बढ़ाने के, स्पीड को बढ़ाने के थे। उन सारे चैप्टर्स को थॉरोली करें और रिवाइज करें, और एक एक क्वेश्चन दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपका 3 बार अपने हाथ से सॉल्व होना चाहिए। इसके बारे में बताऊं दोस्तों क्या अच्छा है, सबसे पहली बात, इसके सारे आंसर सॉल्यूशन के साथ हैं। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, पूरा पूरा थ्योरी, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है, थ्योरी अच्छे से है, एक्सरसाइजेस हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे अलग से सेक्शन है हर चैप्टर के अंदर, फास्ट ट्रैक टेक्निक एक्सप्लेन कर रखा है। आपको टीचर की जरूरत नहीं है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि बॉस इसको फास्ट ट्रैक ऐसी अप्रोच से करोगे तो हो जाएगा। कुल मिला के बार बार यही चीज कहना चाह रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छी किताब है अगर आप अपनी मैथ्स की स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं। बस इतना ही इस किताब को लेके। ऐसी और किताबों की रिव्यूज हम करते रहेंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल